आजाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं आदिल खान आजाद। इसराइल ने बदले की आग में गजा को फिर से झुलसाना शुरू कर दिया है। इसराइली फौजी की मौत के बदले 60 से ज्यादा फलस्तीनियों का कत्ल करके इसे जायज ठहराने की बेशर्म कोशिश जारी है। इसराइल से लेकर अमेरिका तक इसे जायज ठहराया जा रहा है। ताज़ा खबर के मुताबिक इसराइल का फौजी नुकसान हुआ है। गजा में इसराइल का एक फौजी, सिर्फ एक फौजी हमास के स्नाइपर फायर में मारा गया और इसके साथ ही सीज फायर की चादर फिर से फट गई। ताबड़तोड़ हमले किए हैं। 28 की रात से लेकर 29 की सुबह तक ये हमले अब भी जारी हैं। इजरायली फौज ने ऐलान किया कि 37 साल का मास्टर सार्जेंट योना एफ्राइम गजा डिवीजन के इंजीनियरिंग यूनिट से ताल्लुक रखता था और वो मंगल को हमले में मारा गया। एक फलस्तीनी स्नाइपर ने उसे गोली मार दी। उसकी मौत की खबर आते ही नेतन्याहू के हुक्म पर आईडीएफ ने गजा सिटी और जुनूबी इलाकों पर दर्जनों हवाई हमले किए, जिनमें कई मोहल्ले तबाह कर दिए गए। मैं इस वक्त गजा की आपको ताज़ा अपडेट्स देने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं कि अमेरिका ने क्या कहा है, ट्रंप ने क्या कहा है। इस जानी नुकसान के बाद अब जंग शुरू करने की धमकियां दी जा रही हैं। द जेरूसलम पोस्ट की 29 अक्टूबर की खबर के मुताबिक एक इसराइली अफसर ने कहा है कि इस बार जवाब पहले से कहीं ज्यादा सख्त और तगड़ा होगा। यही नहीं, इसराइली डिफेंस मिनिस्टर इसराइल काट्स ने भी बड़ी धमकी दी है और इस धमकी में यह कहा गया है कि हमास ने रेड लाइन यानी लाल लकीर पार कर दी है। अब जवाब बड़ा होगा और दर्दनाक होगा। जब भी इसराइल काट्स ऐसा कुछ कहता है उसके बाद खतरनाक हमले होते हैं। बात सिर्फ रात के हमलों की नहीं, दिन के उजालों में जब हमारी आपकी दोपहर हो चुकी है वहां पर सुबह में भी हमले जारी हैं। दोस्तों, गजा की फिजा में फिर से बारूद की बू है। मलबों के नीचे इंसानियत करा रही है और जंग का पहिया दोबारा से घूमने लगा है। गजा में हालात एक बार फिर से खराब हो चले हैं। गजा की ताज़ा हालात जान लीजिए। गजा में कहर बरपा है। तादाद बढ़ चुकी है मरने वालों की। 63 फलस्तीनी मारे गए हैं, ये ऑफिशियल डेटा आया है। इनमें 24 बच्चे शामिल हैं। लेकिन मेरे पास जो करंट डेटा है, शहीदों की तादाद और इससे कहीं ज़्यादा है। इसराइली फौज ने सीज फायर की धज्जियां उड़ा दी हैं और नेतन्याहू ने कहा है कि पावरफुल स्ट्राइक करो, पावरफुल ज़बरदस्त स्ट्राइक करो। दोस्तों, अमेरिकी सरपरस्ती में हुए सीज फायर को रौंदते हुए इसराइली फौज ने 28 अक्टूबर की रात और 29 अक्टूबर की सुबह की खूब ज़बरदस्त बमबारी की। गजा में 63 लोग मारे गए ऑफिशियली डेटा के मुताबिक, और ये कहा जा रहा है 24 बच्चे और औरतें भी शामिल हैं इनमें। हमले का हुक्म खुद नेतन्याहू ने दिया। जब रफा में गोलीबारी के बाद एक इसराइली फौजी के मारे जाने की खबर आई, तब यह हुक्म दिया गया। गजा की हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक अक्टूबर 2023 से अब तक कुल मारे गए लोगों की तादाद 68,000 से ज़्यादा हो चुकी है, जबकि 1,70,000 से ज़्यादा जख्मी हैं। ये आंकड़े पुराने फिर से हमें अब नए करके बताने पड़े, क्योंकि हालात फिर से पुराने जैसे हो रहे हैं। हमास की अल-क़स्साम ब्रिगेड ने इसराइल पर सीज़ फायर तोड़ने का इल्ज़ाम लगाया है और अल-क़स्साम ब्रिगेड ने कहा है कि वो होस्टेजेस की लाशें सौंपने की प्रोसेस फ़िलहाल रोक रहा है। ब्रिगेड का कहना है कि उनके लड़ाकों ने 2 इसराइली होस्टेज की लाशें बरामद की हैं। हमास के सियासी दफ्तर के अहम शख्स हैं सुहेल अल हिंदी। उन्होंने अल जज़ीरा से कहा कि हम सीज़ फायर के लिए वफादार हैं, मगर देरी की पूरी जिम्मेदारी इसराइल पर है। दोस्तों, सीज़ फायर का नाम अब बस बयानबाजी में बचा है। गजा में रात का अंधेरा फिर लहू से लाल हो गया। जिस बात का अंदेशा शुरू दिन से था, उसे इसराइल ने हकीकत में बदल दिया है। डोनाल्ड ट्रंप का बयान बड़ा अहम है इस मामले में। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दर्जनों लोगों के मारे जाने के बाद भी इसराइल की साइड ली है। ट्रंप ने कहा है कि इसराइल को ऐसा हमला करने का पूरा हक है। बयान सुन लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि सीज फायर नाम की अगरबत्ती क्यों सुलगाई गई थी जब हमले करने की इजाज़त और हक की बात कही जा रही है। गजा में बच्चों की लाशें गिनती से बाहर हो चुकी हैं, मगर वाशिंगटन से उड़ते जहाज़ में डोनाल्ड ट्रंप ने जिस लहजे का इस्तेमाल किया उसमें ज़रा सी भी नरमी नहीं थी। एयरफोर्स वन से रिपोर्टर से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि जितना मुझे बताया गया है, हमास ने एक इसराइली सिपाही को मार गिराया तो इसराइल ने पलटवार किया और उसे ऐसा करना भी चाहिए था। सोचिए, यानी अगर इसराइल पहले कहीं किसी को मार दे तो दूसरी पार्टी हमला कर सकती है क्या? अगर यही इंसाफ का तराजू पैमाना है। ट्रंप ने दावा किया कि सीज फायर अब भी कायम है। बताइए, ट्रंप कह रहे हैं कि सीज फायर अब भी कायम है और कुछ भी इसे खतरे में नहीं डालेगा। यानी चाहे कितनी भी शहादतें हो जाएं, ट्रंप उसे सीज फायर का नाम देते रहेंगे। इसके बाद ट्रंप ने धमकी देते हुए कहा
कि हमास को ठीक से बर्ताव करना होगा, उसे सही से बिहेव करना होगा, वरना उसका वजूद मिटा दिया जाएगा। उधर हमास ने इन तमाम इल्ज़ामों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि रफ़ा में हम पर जो हमला हुआ वो इसराइल की जानिब से सीज़फायर की खुली खिलाफ वर्जी है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन इधर ट्रंप ने फिर दोहराया कि अगर हमास ठीक रहेगा तो सब ठीक रहेगा, नहीं तो उनका खात्मा तय है। यानी ट्रंप कह रहे हैं कि गजा पर इसराइल हमले करे तो सब ठीक है, लेकिन अगर कोई जवाब दिया गया तो हालात बिगड़ सकते हैं। कल भी जब नॉर्थ में हमला हुआ था, परसों आई थिंक, जब एक शख्स मारा गया था तो उसे फ़लस्तीनी इस्लामिक जिहाद का बंदा बता दिया था IDF ने। फ़लस्तीनी इस्लामिक जिहाद ने यानी PIJ ने कहा नहीं, हमारा बंदा नहीं है। मार्को रूबियो जो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये कोई सीज़फायर का वायलेशन नहीं है। मतलब IDF पहले गोली चला सकती है, बाकी कोई नहीं चला सकता। अब ज़रा हम ये पूछना चाहते हैं एक बस छोटी सी बात, फिर आपको और ख़बरें दिखाएंगे। अगर ईरान का कोई एक बंदा वहाँ पर मोसाद के लोग मार दें और इसराइल इसकी जिम्मेदारी ले ले, तो क्या ईरान मिसाइलें दाग कर 60-100 लोगों को मार दे, तब ट्रंप कहेंगे कि उसे करना चाहिए था, उसे करने का हक है, ये किसी सीज़फायर का वायलेशन नहीं है? या सब इसराइल के लिए मीठा मीठा गप गप है, बाकी सब थू है? पैल इन्फो AR हैं, इनका ट्वीट जो है फ़लस्तीन की ही खबरें देते हैं। इन्होंने जो दिया है अभी जो अपडेट दी है उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि उन्होंने कहा, हमारे जो करस्पॉन्डेंट हैं, हमारे जो रिपोर्टर्स हैं, उन्होंने बताया कि इस वक्त तक दोपहर 12 बजे के बाद भी इसराइली एयरक्राफ्ट लगातार बमबारी कर रहे हैं गज़ा सिटी में अब भी बमबारी हो रही है। और ओसामा अबू राबी एक रिपोर्टर हैं, जर्नलिस्ट हैं, गज़ा में ही रहते हैं। उन्होंने एक डेटा शेयर किया है जो डरा रहा है। मैं वो फ़ोटो नहीं दिखा रहा हूँ जो उन्होंने शेयर किया, बस आप ये देख लीजिए। उन्होंने इंग्लिश में लिखा हुआ है 91 लोग शहीद किए गए हैं अभी बुरी तरीके से कत्ल करके, रात से अब तक 91। ये जंग में भी आखिरी जब सीज़फायर हो रहा था तब भी इतने बड़े आंकड़े नहीं आ रहे थे। 91 लोगों की शहादत बताती है कि वहशियाना हमले हुए हैं गज़ा में, और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि सीज़फायर कायम है, इसराइल ने कुछ गलत नहीं किया, उसे हक है सेल्फ डिफेंस। कौन सा सेल्फ डिफेंस है ये जिसमें 91 लोग मारे जाते हैं, जिसमें औरतें और बच्चे शामिल हैं? 91 लोगों की शहादत कोई भी फिर कर दे, फिर डोनाल्ड ट्रंप यही बात कहेंगे या सिर्फ इसराइल के लिए कहते रहेंगे? 91 लोग शहीद हो गए। कम से कम कहना तो चाहिए कि यार इस तरीके से हमले मत करो, तुम्हारी दुश्मनी सिर्फ अल-क़स्साम ब्रिगेड से, तो उन्हें निशाना बना। औरतें बच्चे घरों में सो रहे थे। मैं आपको तस्वीरें दिखा नहीं सकता, आप वो तस्वीरें देख नहीं सकते। ओसामा अबू राबी कह रहे हैं 63 तो ऑफिशियल डाटा है, 63 लोगों को कौन कैसे कत्ल कर सकता है? कहीं कर दिया जाए तो कह दिया जाएगा ये कत्ले आम है। सबका अपना अपना चश्मा है और उसमें अलग अलग पावर के लेंस लगे हुए हैं। आया ऑन पैलेस्टाइन ने अभी ये बताया है, सिर्फ गजा नहीं, वहां जो उग्रवादी सेटलर्स हैं वेस्ट बैंक में, वो भी फ़लस्तीनियों की प्रॉपर्टी को आग लगा रहे हैं। उन्हें मिलिटेंट मिलिशिया ही कहा जाता है। वो अतारा विलेज में जो नॉर्थ रमल्ला में है, वहाँ भी उन्होंने, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, 2 गाड़ियों में आग लगा दी रात में। घरों में वो आग लगाते हैं, लोगों को उनके जैतून के बाग में नहीं जाने दे रहे। ये सब कुछ गजा से वेस्ट बैंक तक चल रहा है। क्या समझ में नहीं आ रहा है दुनिया को या डोनाल्ड ट्रंप को कि कौन जुल्म ढा रहा है? मुझे लगता है इतिहास पढ़ना होगा। ये बार बार जो मास एक्सोडस हुआ, ये सब क्यों हुआ? सिविल डिफेंस टीम्स रिकवर्ड बॉडीज एंड रेस्क्यूड द इंजर्ड आफ्टर। अब ये सिविल डिफेंस की टीम है गजा की, और ये लोग जो हैं रातों में भाग रहे हैं। मैं आपको 2-3 मतलब शॉट दिखा रहा हूँ, ये ढूंढ रहे हैं लोगों को, स्क्रीनशॉट हैं बस। जो रात हमले हुए अल अमाल मोहल्ले में खान यूनिस के, वहाँ पर ये लोग रात में, हम लोगों के काम फिर से बढ़ गए हैं। और एक और वीडियो है जिसके मैं स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, आपको दिखेगा कि मतलब ये लोग जो हैं भागते हुए जा रहे हैं और हाथ में इनके सब स्टैचू वगैरह हैं। ये लोग भी खान यूनिस में ही ढूंढे गए थे, अल मवासी एरिया में। तो हालात बहुत बुरे हैं और अब दिन निकल चुका है, रेस्क्यू ऑपरेशंस के दिन की तस्वीरें आनी अभी बाकी हैं। गजा में जो कुछ हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन वेस्ट बैंक का मैं आपको एक डेटा दिए देता हूं सर, उसे आप देख लीजिए क्या हो रहा है वेस्ट बैंक पे। इसराइल का जो अखबार है, डेली अखबार येदियोत अहनोत, उसने बताया है कि इसराइल की जो अभी कब्ज़े वाली जो हुकूमत है
कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने वो डाटा दिया है ये अदियत का कि उसने 48,000 सेटलमेंट्स हाउसिंग यूनिट्स को बनाने का अप्रूवल दिया है, कंस्ट्रक्शन का अप्रूवल दिया है वेस्ट बैंक में, जब से 2023 की ये जंग शुरू हुई थी। 48,000 सेटलमेंट्स, ये ज़मीनें फ़लस्तीनियों की, बसेगा कौन? बाहर से आए लोग, सेटलर्स। इसराइल का जो फाइनेंस मिनिस्टर है बेजल स्मोट्रिच, उसने कॉन्फिस्केशन जो अप्रॉक्सीमेटली अप्रूव किया है वो 26,000 डूनम ज़मीन का है। हमारे यहाँ गज़ वगैरह होता है, वहाँ डूनम होता है। जिसको सवाल करना गूगल पे 1 डूनम डाल के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कितनी ज़मीन होती है। 26,000 डूनम वेस्ट बैंक में 2023 से। और इसे बताया ये स्टेट की लैंड है, यानी कि इसराइल की मिल्कियत है। इसराइल की मिल्कियत मतलब जो मुल्क 75 साल पहले बना उसकी मिल्कियत हो गई है, और जो हज़ारों साल से यहाँ रह रहे हैं उनकी मिल्कियत मिट्टी में मिल गई। द इसराइली गवर्नमेंट विल अप्रूव अराउंड 2000 एडिशनल सेटलमेंट्स। और अभी इसराइल की जो हुकूमत है वो इस साल के आखिर तक 2000 और सेटलमेंट यूनिट्स को अप्रूव करने के प्लान पर काम कर रही है। फिलहाल गज़ा की ताज़ा सूरत हाल पर किसी भी बड़े मुल्क का अभी बयान नहीं आया है, लेकिन 2 बड़े मुल्क हैं, उनके बयान गज़ा पर ना आकर जो सूडान पर आए हैं वो मैं आपको बता देता हूं। पहले गैर अरब वर्ल्ड से लिए लेता हूं। ईरान ने सूडान में जो हमले हो रहे हैं सिविलियंस पर, जो बताया जा रहा है आरएसएफ ने जो अल-फाशा शहर पर कब्जा करके लगभग 2000 लोगों को 2 दिन में कत्ल कर दिया है, उसकी ईरान ने कड़े लफ्ज़ों में मजम्मत की है सूडान पर हो रहे हमलों की। वहीं आप देख लें तो सऊदी अरब ने भी जो ह्यूमैनिटेरियन वॉयलेशन हो रहे हैं सूडान के अल-फाशा शहर में, सऊदी अरब ने भी कड़े लफ्ज़ों में मजम्मत की है। तो दोनों वर्ल्ड्स ने कड़े लफ्ज़ों में मजम्मत की है, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई खबर नहीं आई। जी, अल जज़ीरा ने भी अब क्लियर कर दिया है सर, मैंने जो आपको शुरुआत में 63 बताई थी, अब वो तादाद 90 हो चुकी है। ये ऑफिशियल हो चुका है कि 90 लोग शहीद कर दिए गए हैं। कल रात से अब तक के हमलों में ये इसराइल के वहशियाना हमले हैं, ये वहशियाना हमले हैं जिसकी मजम्मत नहीं की जा रही है, जिसको रोका नहीं जा रहा है, जिसको हक बताया जा रहा है। ये कैसा हक है जो इंसानी लहू बहा रहा है और इंसानी लहू बहाने की खुली इजाज़त दे रहा है? ये कैसा हक है? दुआ कीजिए दुनिया भर में अमन कायम हो जाए।